अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो कि कल हुआ है, आप सब लोगों को पता है। ये वीडियो मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बना रहा हूँ कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है वो मैं आपके गोश गुजार करूँ, और उन लोगों के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत भी जिनकी जानें गई हैं, जो शहीद हुए इस अफसोसनाक वाक़े में। हुआ ये कि जब हम नारान जाते हैं ना, नारान कागान तो तकरीबन आधा पाकिस्तान जा चुका है। तो नारान से जब हम आगे जाते हैं, थोड़ा आगे बाबूसर टाप आता है, लुलूसर लेक आती है, उसके बाद फिर बाबूसर टाप तक ही हम तकरीबन हम लोग जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। लेकिन जो कुछ शौकीन लोग होते हैं जो फिर आगे जाना चाहते होते हैं, मेरा ख्याल है स्कर्दू साइड, तो बीच में ना कुछ ऐसे ज़बरदस्त इलाके हैं जो घूमने लायक होते हैं। मतलब अभी जो चिल्लास है, अभी ये जो वाक़या हुआ है ये चिल्लास रोड पे हुआ है। बाबूसर टाप से जब हम आगे जाते हैं ना, ये चिल्लास रोड कहलाता है, बाबूसर रोड या चिल्लास रोड। ये बाबूसर चिल्लास रोड पे जब हम जाते हैं तो तकरीबन 24 किलोमीटर तक जो है वो उस रोड के साथ एक नाला जाता है, वो रोड के बिल्कुल साइड में चल रहा है, और उसकी जो गहराई है वो बता रहे हैं कि 15 से 18 फीट तक है। कच्ची मिट्टी के खुश्क पहाड़ हैं, वहाँ पे तकरीबन ज्यादा गर्मी होती है, इतनी सर्दी नहीं होती। लेकिन कल के दिन में वहाँ पे बारिश शुरू हुई। जब बारिश शुरू हुई तो कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ है ऊपर से, और वहाँ से सैलाबी रेला जो है वो नीचे आया है, उस रोड को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसके साथ उस सैलाबी रेले के साथ मट्टी के तोदे और पत्थर जो हैं वो भी बह के आ गए उसके साथ ही। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि बारिश जब शुरू हुई तो बारिश तेज ही होती गई, यानी उसने थमने का नाम नहीं लिया। तो फिर क्या हुआ, उसके साथ जब पत्थर आ रहे थे तो पत्थरों ने उस नाले को ब्लॉक कर दिया, तो सतह जो है वो उस नाले की बुलंद होती गई, और सड़क पर जो गाड़ियां चल रही थी वो उस पानी और पत्थरों की और मिट्टी की जद में आ गई। जो लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे, ख़ास तौर पे उन गाड़ियों को उसने अपनी लपेट में ले लिया। यानी वो वेट कर रहे थे कि बारिश थम जाएगी, हम निकल जाएंगे। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो वहाँ पे एक कांस्टेबल थे पुलिस के, तो उन्होंने भी यही बताया कि लोग वहाँ पे रुके हुए थे और हर तरफ से जो है वो पत्थर, एक क़यामत खेज मंजर था मतलब। और 2 घंटे में सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। को 5-6 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। कई लोग, दर्जनों लोग जो है वो बेचारे लापता हैं, अभी तक रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं, अपनी कोशिश भरपूर कर रही हैं। उसमें एक शाहिदा इस्लाम यूनिवर्सिटी है, उनके जो मालिक हैं उनके ख़ानदान के भी मेरा ख्याल है 3 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, और एक बच्चा शायद लापता है। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, अल्लाह ताला उनके बच्चे को उनसे मिलवाए जल्द अज जल्द। और ये जो रोड है ना, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। जो बाबूसर टॉप से जब नीचे जाता है ना, ये चिल्लास रोड, यहाँ पे बड़े गहरे और शार्प मोड़ हैं। वहाँ पे अक्सर जो एक्सीडेंट्स आप देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, तकरीबन एक्सीडेंट्स वहाँ पे होते हैं, क्योंकि लोग जब उतराई में जा रहे होते हैं, उतराई बहुत ज़्यादा है, उतराई में जब जा रहे होते हैं तो वो ब्रेक के ऊपर पाँव रख के गाड़ी चलाते हैं। अक्सरियत की जो है वो ब्रेक फेल होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि अभी ये जो मौसम चल रहा है ना, अभी तो हम यही करेंगे कि शायद इस तरह हुआ होगा, अगर ये इस तरह करते तो फिर ये नहीं होता। तो यही चीज़ें हैं जो हम, अगर इस तरह के एक्सीडेंट्स हों तो हम उनसे सीखते हैं। अभी देखिए, महकमा मौसमियात ने 21 से 25 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी कर दिया था कि भाई पूरे मुल्क में बारिशें और शदीद बारिशें हो सकती हैं, तो अपना एहतियात करें। अगर सफ़र आपने प्लान किया है तो उसको मनसूख कर दें। कोशिश करें कि ये जो 5-6 दिन इन्होंने बताए थे, इसमें सफ़र ना ही करें तो बेहतर है। मैंने खुद कहीं जाना था लेकिन मैं नहीं गया, ये महकमा मौसमियात की पेशन गोई देखते हुए मैं नहीं निकला। ठीक है, सीधी सी बात है। अभी ये देखें ना, इन्होंने गलती की और ये निकले हुए थे। मौसम की शदीद जो है वो पेशन गोई की हुई थी, गवर्नमेंट ने बताया हुआ था कि भाई इस तरह हो सकता है। शायद वहाँ की इंतजामिया भी अलर्ट हो ही गई होगी, लेकिन हमें खुद से एहतियात करनी है। अगर कोई इस तरह की फोरकास्ट गवर्नमेंट रेड अलर्ट जारी करती है तो हमें एहतियात करना चाहिए, कहीं नारायण कागान, बाबूसर टाप, चिल्लास, सकरदू भागा तो नहीं जा रहा। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो टूर के दिन होते हैं ना, वो होते हैं मई और जून। मई की एंड में जाएं, जून पूरा, जुलाई जैसे ही आया मानसून शुरू, आपने बिल्कुल टूर के लिए नहीं निकलना। ठीक है, ये आप अपनी चीज़ें जहन में रख लें, याद कर लें। और जो भी टूर वगैरह के घूमने फिरने के शौकीन लोग हैं वो इन 2 महीनों में ही अपना टूर प्लान करें हमेशा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।